नमस्कार मित्रों। तो पूर्व की वीडियो में हमने संपूर्ण भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़कर समाप्त कर लिया है और अब हम इसी काव्य शास्त्र से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेंगे। वेदों में कवि की क्या परिभाषा दी है? तो ये सभी बातें वेदों में कही गई हैं कवि के लिए कि कवि क्या है। कवि वह है जो कविता करता है, सबको जानता है, सबका वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा भामह की है। इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली ये किसकी परिभाषा है? ये दंडी की है। ननु शब्दार्थो काव्यम ये रुद्रट की परिभाषा है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये आचार्य विश्वनाथ की है। आचार्य मम्मट ने काव्य के क्या लक्षण माने हैं? आचार्य मम्मट ने दोष रहित, गुण सहित, अलंकार युक्त ये सभी माने। ऑप्शन नंबर डी सही है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला अर्थ समूह काव्य है। तो ये पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा, मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द रचना करती है वह कविता है। ये परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। केशव ने काव्य के कौन कौन से लक्षण माने? केशव ने दोष रहित, गुण एवं अलंकार युक्त, रसयुक्त ये सभी माने। ऑप्शन नंबर डी सही है। कल्पना की अभिव्यक्ति काव्य है, ये कथन किसका है? ये पी.बी. शैली का है। जीवन की वास्तविक घटनाओं के सत्य वर्णन को काव्य किसने माना? तो ये वर्ड्सवर्थ ने माना है। कविता को पेंशन हंट ने कहा। भाषा के माध्यम से जीवन की अभिव्यक्ति काव्य है, ये हेनरी हडसन ने माना। संस्कृत काव्य शास्त्र में गद्य पद्य की स्थिति दोनों एक थी। हिंदी में गद्य पद्य की स्थिति दोनों की अलग अलग है। किस विद्वान ने काव्य को जीवन की आलोचना माना? मैथ्यू आर्नोल्ड ने माना। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये परिभाषा पंत की है। काव्य की रचना का उद्देश्य क्या हो? विद्वानों ने इसे क्या माना है? तो काव्य की रचना का उद्देश्य माना, इसको नाम दिया विद्वानों ने काव्य प्रयोजन। पुरुषार्थ चतुष्टय को काव्य प्रयोजन किसने माना? पुरुषार्थ चतुष्टय को भामह ने माना है। यश और आनंद को काव्य का प्रयोजन आनंदवर्धन ने माना, नहीं वामन ने माना। यश और आनंद को काव्य का प्रयोजन वामन ने माना। काव्य प्रयोजन मनोरंजन आनंदवर्धन ने कहा। काव्य का प्रयोजन मनोरंजन आनंदवर्धन ने कहा। यश प्राप्ति, संपत्ति लाभ, सामाजिक व्यवहार की शिक्षा, रोगादि विपत्तियों का नाश, उच्च कोटि के आनंद का अनुभव, प्रेयसी के समान रूप देने में ही काव्य प्रयोजन है, ये मम्मट का कथन है। लोक कल्याण काव्य का प्रयोजन भरत मुनि ने माना। तुलसी ने काव्य प्रयोजन माना है स्वांता सुखाय, प्रजन हिताय, प्रबुद्ध जनों द्वारा सम्मान प्राप्त करना। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। मनोरंजन मार्मिक अर्थात जगत के पक्षों का प्रत्यक्षीकरण एवं मनुष्य से समन्वय, उक्त सभी तथ्य काव्य प्रयोजन के अंतर्गत किसने माने हैं? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माने हैं। आत्मा अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन डॉक्टर नगेंद्र ने माना। काव्य को शिक्षक के प्रयोजनार्थ किसने माना? तो काव्य को शिक्षक दिनकर ने माना है।
सौंदर्य सत्य और सत्य सौंदर्य काव्य प्रयोजन के प्रयोजनार्थ किसने माना? तो ये पाश्चात्य विद्वान हैं कीट्स, ये उन्होंने माना। जिस वाणी से मनुष्य दुर्गति एवं हीनता की भावना से बच जाए और आत्मानंद प्राप्त कर सके, यही काव्य और काव्य का प्रयोजन है। ये कथन है आचार्य प्रसाद द्विवेदी का। काव्य प्रयोजन के मुख्य तत्व हुए लोक मंगल की भावना, पुरुषार्थ, चतुष्टय, सौंदर्य एवं सत्यबोध, ये सभी। काव्य के प्रमुख भेद कितने होते हैं? 2। काव्य के प्रमुख भेद हैं 2। काव्य के भेद कौन कौन से हैं? श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। रंगमंच पर अभिनीत विधा क्या है? ये नाटक है। श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं गद्य, पद्य, चंपू, ये तीनों। निम्नलिखित में काव्य का प्रमुख भेद कौन सा है? प्रबंध एवं मुक्तक, महाकाव्य एवं खंड काव्य, महाकाव्य एवं मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य। तो काव्य का प्रमुख भेद है प्रबंध एवं मुक्तक काव्य, क्योंकि ये नीचे दिए हुए जितने भी भेद हैं इन्हीं दोनों के भेद हैं। विचार प्रधानता किसका लक्षण है? ये विचार प्रधानता गद्य का लक्षण है, क्योंकि गद्य जो है विचार प्रधान रचना होती है और पद्य भाव प्रधान रचना होती है। भाव प्रधानता किसका लक्षण है? तो ये भाव प्रधानता पद्य का लक्षण है। काव्य को किन 2 रूपों में बांटा गया है? प्रबंध और मुक्तक। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रबंध काव्य को विभाजित किया गया है महाकाव्य और खंड काव्य। इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही है। मुक्तक को किन 2 रूपों में विभाजित किया जा सकता है? प्रगीत एवं पाठ्य। ऑप्शन नंबर डी। महाकाव्य की विशेषता है सर्गबद्धता, कथा वस्तु का ऐतिहासिक या काल्पनिक रूप, महान चरित्र नायक। इसका जो नायक होता है वो महान चरित्र वाला होता है। एक रस की प्रधानता, उद्देश्य की शीघ्र परिणति एवं पुरुषार्थ चतुष्टय, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। महाकाव्य की ये सभी विशेषताएं होती हैं। महाकाव्य में उदात्त भाव को प्रमुखता दी है डॉक्टर नगेंद्र ने। काव्य लक्षण, खंड काव्य का जो काव्य लक्षण है वो नहीं है। महाकाव्य का एक देशीय रूप नहीं होता है। जीवन के एक पक्ष का चित्रण ये भी नहीं। नायक के जीवन का संपूर्ण चित्रण, खंड काव्य में ये सभी लक्षण पाए जाते हैं परंतु ये नहीं पाया जाता। नायक के जीवन का संपूर्ण चित्रण खंड काव्य में नहीं होता, बाकी खंड काव्य में ये सभी होते हैं। तो खंड काव्य में लक्षण नहीं है। महाकाव्य का एक देशीय रूप ये होता है। जीवन के एक पक्ष का चित्रण ये भी होता है। नायक के जीवन का संपूर्ण चित्रण ये खंड काव्य के अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। उक्त पंक्ति किसके संदर्भ में है? तो ये पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है मुक्तक काव्य के विषय में। ऑप्शन नंबर बी सही है। मुक्तक काव्य के विषय में रामचंद्र शुक्ल द्वारा कही गई पंक्ति है। प्रबंध काव्य यदि विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। ये भाव किसके द्वारा किसके लिए हैं? तो ये भाव भी रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए हैं मुक्तक काव्य के लिए। निम्न रचनाओं में कौन सी रचना महाकाव्य है? तो उर्वशी महाकाव्य है, बाकी ये सभी खंड काव्य हैं। निम्न रचनाओं में कौन सी रचना खंड काव्य है? तो इसमें सिर्फ हल्दी घाटी खंड काव्य है और बाकी सभी महाकाव्य हैं। मुक्तक काव्य के लक्षण हैं कल्पना की समाहार शक्ति, सामासिकता का प्रयोग,
गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति, उपरोक्त सभी। आदिकालीन महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, मध्यकालीन महाकाव्य है रामचरितमानस और पद्मावत। रीतिकालीन महाकाव्य है रामचंद्रिका। आधुनिक कालीन महाकाव्य हैं प्रिय प्रवास, साकेत, उर्वशी, ये सभी। आज के व्यस्ततम जीवन में किसकी अधिक उपादेयता है? तो मुक्तक काव्य की अधिक उपादेयता है। पाठक थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे। अचानक से ट्रेन आ जाती तो कभी कभी आवाज़ आ जाती है वीडियो में। तो आज के व्यस्ततम जीवन में किसकी अधिक उपादेयता है? मुक्तक काव्य की है। वामन से पूर्व रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग भरत मुनि ने किया। भरत मुनि के बाद वैदर्भ और गौड़ दो मार्ग किसने प्रशस्त किए? ये भामह ने किए। वैदर्भ को उत्तम तथा गौड़ को दोष दंडी ने सिद्ध किया। आचार्य वामन ने रीति को क्या घोषित किया? काव्य की आत्मा कहा इन्होंने। वामन ने किस संप्रदाय की स्थापना की? रीति संप्रदाय की स्थापना की। वामन ने रीति का आधार किसको माना? वामन ने रीति का आधार गुण को माना। वामन ने रीति का आधार गुण को माना। वामन ने काव्य का सर्वोत्कृष्ट तत्व किसे माना? गुण को माना। काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा, ये कथन किसका है? वामन का। वामन ने गुणों की संख्या घोषित की 20। दोषों की विपरीतता को गुण किसने माना? भरत मुनि ने। काव्य गुण को रस के संदर्भ में स्थापित किया मम्मट ने। मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या मानी है 3। मम्मट ने गुण बताए हैं माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये तीनों। माधुर्य गुण में रस का क्षेत्र है। श्रृंगार, करुण, शांति, ये तीनों हैं। माधुर्य गुण में किस वर्ग के अक्षरों का निषेध होता है? ट वर्ग के अक्षरों का। कठोर वर्णों के साथ व्यंजन द्वित्व की प्रमुखता किस गुण में होती है? ये होती है ओज गुण में। समास कठोर वर्णों के साथ व्यंजन द्वित्व की प्रमुखता किस गुण में होती है? ओज में। समास बहुल शब्दावली के साथ टवर्ग के शब्दों की प्रमुखता है, ये ओज गुण। ओज गुण में होती है इसकी प्रमुखता। ओज गुण के प्रधान कवि हैं भूषण। रीतिकालीन कवि भूषण हैं। ओज गुण का मूल रस है वीर। जिस गुण से काव्य रचना में पाठक तुरंत निमग्न हो जाए तो वह गुण है प्रसाद। सभी रसों के लिए उपयुक्त कौन सा गुण है? प्रसाद। कोमल, कर्णप्रिय शब्दावली का प्रयोग होता है प्रसाद गुण में। कविता के मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो उसे कहते हैं दोष। तिल के बराबर भी काव्य दोषों को किसने अक्षम्य माना? तो ये दंडी ने अक्षम्य माना। उद्वेग जनों को दोषः, ये कथन है उद्वेग जनों को दोषा, ये कथन है अग्निपुराण से। दोषास्तस्यापकर्ष का किसका कथन है? ये काव्य दर्पणकार का है। रामदहिन मिश्र का ग्रंथ है काव्य दर्पण। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये कथन है आचार्य मम्मट का। गुण विपर्यायात मनोदोषा, ये दोष संबंधी कथन है दंडी का। अविलंब मुख्यार्थ की प्रतीति में बाधा पहुंचाने वाले दोष हैं, ये कथन है काव्य प्रदीपकार का। अविलंब मुख्यार्थ की प्रतीति में बाधा पहुंचाने वाले दोष हैं, ये कथन है काव्य प्रदीपकार का। काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी गई है? तो काव्य दोष हैं 3। काव्य दोष हैं शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष, ये तीनों। मम्मट ने कितने दोष माने हैं?
मम्मट ने 70 दोष माने। मम्मट ने काव्य दोषों का क्रम क्या दिया है? 37 शब्द दोष, 23 अर्थ दोष, 10 रस दोष, ये तीनों माने हैं। मम्मट ने इतर चौथा दोष क्या माना? ये वर्णन दोष है। वाक्यार्थ के बोध होने में जो पृथक पृथक दोष प्रतीत होते हैं वे हैं ये सभी। वाक्यार्थ के बोध होने में पृथक पृथक दोष प्रतीत होते हैं शब्द दोष। तो शब्द दोष कितने हैं? च्युत संस्कार दोष, श्रुति कटुत्व दोष, अक्रमत्व दोष, दुष्क्रमत्व दोष, अप्रतीतत्व दोष, न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष, अश्लीलत्व, ग्राम्यत्व, क्लिष्टत्व दोष, उपरोक्त सभी। ये सभी शब्द दोष के अंतर्गत आते हैं। अर्थ दोष ये रहे पुनरुक्ति काल दोष, पुनरुक्ति दोष, काल दोष, व्याहृत प्रसिद्धि विरुद्ध दोष, विद्या विरुद्ध दोष, उपरोक्त सभी। रस दोष के भेद हैं स्वशब्द वाच्यत्व दोष, विभाव अनुभाव की कष्ट कल्पना, अखंड छेदन दोष, पुनः दीप्ति दोष, प्रकृति विपर्यय दोष, उपरोक्त सभी। ये सभी हैं। वर्णन दोष के भेद हैं पूर्वापर विरोध, अर्थ विरोध, प्रकृति विरोध, ये सभी। रसात्मक वाक्य को काव्य की संज्ञा किसने दी? तो ये विश्वनाथ ने दी है। रस सिद्धांत के आदि प्रणेता और नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति सूत्र किसका है? ये भी भरत मुनि का है। रस के अंग हैं स्थायी भाव, विभाव एवं अनुभाव, संचारी भाव, ये सभी। रस के अंतर्गत स्थायी भावों की संख्या है 9। नहीं 11। भक्ति रस इत्यादि को और शामिल कर दिया गया तो अब रस की स्थायी भावों की संख्या 11 हो गई है। रस रूप में पुष्ट या परिणत होने वाला संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला भाव कहलाता है स्थायी भाव। भरत मुनि ने स्थायी भाव माने थे 8। पश्चातवर्ती आचार्यों ने किन स्थायी भावों की कल्पना की? इन्होंने निर्वेद, वात्सल्य, ईश्वर विषय कृति, इन तीनों को माना। ऑप्शन नंबर डी सही है। जो व्यक्ति वस्तु परिस्थितियां आदि स्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करती हैं, जो व्यक्ति वस्तु परिस्थितियां आदि स्थायी भावों को जागृत करते हैं, उद्दीप्त करते हैं, वो कहलाते हैं विभाव। विभाव के भेद हैं आलंबन और उद्दीपन। ऑप्शन नंबर डी। भावों के उदय होने के पश्चात आश्रय की चेष्टाएं हैं अनुभाव। अनुभाव के भेद हैं सात्विक, वाचिक, कायिक एवं आहार्य, ये सभी। मानव के हृदय में थोड़े समय तक रहते हैं संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या 33। इस दोहे में कौन सा रस है? कौन हो तुम बसंत के दूध, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। पतन नहीं तपन होगा, तपन में शीतल मंद बयार। तो इसमें श्रृंगार रस है। इस दोहे में कौन सा रस है? माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में लिए कुछ हाथ में मुझे खिलाने आई थी, संयोग वात्सल्य रस। पिंगल शास्त्र के नियमों से बंधी रचना है छंद युक्त। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। ऑप्शन नंबर डी। छंद के तत्व वर्ण, मात्रा, शुभ अशुभाक्षर, वर्णिक गण, ये सभी। यमाता राजभान सलगा सूत्र के आधार पर गणों की संख्या 8। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? मेरी भवबाधा हरो राधा नगर सोई, जातन की झाई पर श्याम हरत दुति होई, दोहा छंद है।
चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाए, जानि परैसी हीरे जब को मिलाए। इस पंक्ति में बरवे छंद है। 12/7 की मात्राओं का क्रम होता है बरवे छंद में। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। उपेंद्र बजरा। दंडक छंदों में वर्ण होते हैं 26 से अधिक। अलंकार के भेद हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ये तीनों। नकांतमपि भूषणम विभाति वनिता मुखम, ये भामे का कथन है अलंकार के विषय में। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये अलंकार विषयक परिभाषा दंडी की है। कल्पना या भावावेश से भाषा अलंकृत होती है, ये युक्ति किस पाश्चात्य विद्वान की? ब्लेयर की है। काकु और श्लेष के माध्यम से वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना किस अलंकार का लक्षण है? वक्रोक्ति अलंकार का लक्षण है। ऊधो जोग जोग हम नाही में अलंकार है यमक। पीपर पात सरिस मन डोला उपमा। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए रूपक। उतर नहाई जमुन जल जो शरीर समश्याम में अलंकार है प्रतीप। बिन बादल बरसात, बादल बिन बिजली, बिना कारण के कार्य हो जहां तो वहां विभावना अलंकार होता है। राम से राम, सिया से सिया, जिसके समान कोई दूसरा होए ही नहीं, उपमान मिले ही नहीं जिसका, उपमेय स्वयं में ही अपना उपमान हो, ऐसी जहां स्थिति हो वहां अनन्वय होता है। मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फर्यो अद्भुत फरने। मनहु शब्द पहले ही आ गया, उत्प्रेक्षा का उदाहरण है। कारण बताते हुए उपमेय उपमान से उपमेय की श्रेष्ठता किस अलंकार का लक्षण है? व्यतिरेक का लक्षण है ये। तो इन सभी प्रश्नों से संबंधित उत्तरमाला को देख लेंगे। तो ये वीडियो यहीं पूर्ण होती है। 129 प्रश्नों की श्रृंखला को हमने पूर्ण किया। मिलते हैं काव्य शास्त्र के विभिन्न संप्रदाय के साथ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।